थैंक्स, थैंक यू। तो अभी दिख रहा है ना, ये पशुपति की सील जो है ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। तो ऋग्वेद में ऋषभ देव इज कंसिडर्ड एज अ अवतार ऑफ विष्णु। ऋषभ देव को क्या बोलते थे? विष्णु का अवतार बोलते थे। ओके, एंड ऋषभ देव इज इक्विवेलेंटेड विथ लॉर्ड शिवा। वहां उनको शिव भगवान के साथ कंपेयर करते थे, क्योंकि शिव भगवान की पोजीशन लास्ट में जब वो हुए थे ना, तब उनकी लास्ट पोजीशन क्या थी? कैलाश पर्वत। ओके, एंड कैलाश इज द प्लेस वेयर ऋषभ देव गॉट निर्वाण। तो ऋषभ देव भगवान को भी निर्वाण कहाँ मिला था? कैलाश, कैलाश पर्वत पर। तो इसीलिए हिंदू लोग क्या बिलीव करते हैं कि कैलाश इज द अबोर्ड ऑफ शिवा, और ऋषभ देव जो है वो ही शिव है। क्यों? बोथ फॉर डार्क इन स्किन, दोनों में, दोनों क्या थे? ऋषभ देव भगवान और शिव दोनों डार्क स्किन के थे, एंड बोथ फॉर पावरफुल। दोनों क्या थे? पावरफुल थे। और उनका दोनों का के लिए यहाँ पे बुल, बुल मतलब, बुल का मतलब क्या है? ऋषभ देव का 24 तीर्थंकर के लांछन पता है? नहीं, हाँ, ऋषभ देव का लांछन क्या है? बुल, बुल, गाय। गाय। हाँ, तो यही बुल वहां पे भी है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऋषभ देव भगवान वाज आल्सो नोन एज आदिनाथ। ऋषभ देव भगवान का दूसरा नाम आदिनाथ है ना? हाँ, हाँ, आदि का मतलब क्या है? द वर्ड आदि मीन्स व्हाट? आदि का मतलब है फर्स्ट, पहले नाथ। आदि का मतलब है पहले नाथ, एंड पीपल call him as he settled all and taught all the things. ऋषभ देव को ही सब आदिनाथ कहते हैं, क्योंकि he was the first person, he was the person who taught everything. उन्होंने सब सिखाया, अस्सी मसी कृषि विद्या वाणिज्य सारी चीजें किसने सिखाई? ऋषभ देव। ऋषभ देव ने। इसीलिए वो लोग मानते हैं वैदिक परंपरा में कि विष्णु ही इज द क्रिएटर, शिवा is also the god, हाँ, and ब्रह्मा is and Shiva is the one. समझ में आ रहा है आपको? क्रिएटर, ऑपरेटर, जीओडी, Destroyer. Yes. हाँ, तो अभी पशुपति ये जो सील है उसमें आपको क्या दिख रहा है? एक पर्सन है who is sitting on the throne, दिख रहा है? दिख रहा है आधा एकदम? आधा दिख रहा है आपको? आधा दिख रहा है। अभी देखिए, क्लियर दिख रहा है? तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं? एक ये देख रहे हैं ना, यहाँ ये एक आदमी है, वो एक थ्रोन के ऊपर बैठा है, गद्दी, राजगद्दी बोलते हैं ना, उसके ऊपर बैठा हुआ है, और उसके हाथ फुल्ली दोनों साइड स्ट्रेच किए हुए हैं। कैन यू सी? टू हैंड्स आर स्ट्रेच। यस, हाँ, लाइक अ किंग, जैसे राजा बैठते हैं ना वैसे। और इट इज ऋषभ देव अकॉर्डिंग टू जैन स्कॉलर्स, एंड हिंदू कॉल्स हिम शिव, शिवा। और यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्चर में देखो कुछ लिखा हुआ है ऊपर, ये जो सारी चीजें हैं ना, फर्स्ट लाइन वो ब्राह्मी स्क्रिप्चर में लिखी हुई है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है सब एनिमल्स सराउंडेड बाय ऑल द एनिमल्स, और सिंबल भी है। तो दिस पशुपति seal proves that Jainism was existing. जैन धर्म था। समझ में आ रहा है? और ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे जो ऊपर फर्स्ट लाइन में मैंने अभी आपको बोला ना, ये देखा ना, फर्स्ट लाइन में दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आपको?
वो लिखा है जिनेश्वर, JINSI। नहीं दिख रहा मैम, थोड़ा लिड को और नीचे करिए आप। ऐसे क्या बराबर है अभी? जिनेश्वर। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जब वर्ड जिनेश्वर इज प्रिस्क्राइब्ड एज ही डेसिफर्ड एज इट इज अ सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ एनिमल्स। जिनेश्वर मतलब भगवान है हु इज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ एनिमल्स। क्लियर? यहाँ पे सारे एनिमल्स है, यहाँ पे बुल है, यहाँ पे जिनेश्वर लिखा है, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जो थ्रोन पे बैठा है, दोनों हाथ उसके स्ट्रेच किए हुए हैं और सिर पे मुकुट भी पहना हुआ है। इट इज द सील ऑफ पशुपति और ऋषभ देव भगवान अकॉर्डिंग टू द जैनास, एंड अकॉर्डिंग टू देम दे रिसेंबल इट एज अ शिव भगवान, क्योंकि दोनों डार्क कलर के थे। दोनों का निर्वाण या लास्ट अबोर्ड जो था वो कैलाश पर्वत था, और दोनों का बुल एज अ सिंबल है। क्लियर? मैं आगे जाऊं? जी। अदर सील, दूसरी सील ये क्या है? यूनिकॉर्न। इसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास और एक सील था जिसका नाम था यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का दूसरा अर्थ है बुल। यूनिकॉर्न बोलो या बुल बोलो एक ही है। सो ये कहते हैं कि बहुत सारी सील थी जो विथ बुल, और उसपे बहुत सारी सील थी जिसमें स्वस्तिक का भी सिंबल था। बाद में मैं दिखा रही हूँ, पहले ये देखो, ये बुल है, ठीक है? और various seals discovered during the excavations, the deciphering is highly subjective. हाँ बोलिए। We cannot see the matter. Writing हाँ, अभी दिख रहा है? थोड़ा सा बस क्लियर? हाँ। पढ़िए। We can't see the सील मैम, जो आपका है वो ब्राइटनेस थोड़ा एडजस्टेड नहीं है। या तो आप अपने फोन को थोड़ा और पीछे रखिए। अभी मैटर दिखा रही सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है बट वी आर अनेबल टू सी द सील। हाँ ये ज्यादा बेटर, थोड़ा नीचे करिए मैम। यस मच बेटर। हाँ बस। हाँ सॉरी, पढ़िए। Various seals discovered during excavations. The deciphering is highly subjective. Typically, a brief script was incised along the top of the seal. The rest of the seal was occupied by an image in relief, which generally depicted one or more animals or a yogi seated in a meditating posture. ठीक है, तो यहाँ पे जो बुल है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मी स्क्रिप्चर में लिखा है, और ये जो बुल है ये इस, और यहाँ पे आप देखोगे ना बहुत सारी सील में क्या आएगा? बहुत सारी सील में एक वर्ड आएगा जिनेश्वर, और फिश का भी बहुत सारे मैम अब वापस एडजस्ट करने के चक्कर में उल्टा कर दे रहे हैं, वो वही रहने दीजिए तो ज्यादा सही दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है मैम। नहीं, we can't see the seal. अभी आप पहले सील देख लीजिए पूरा, दिखा? अभी तो आगे की सील दिखा रही हूँ। अभी देखिए ये जो सील है ना, दिख रही है यहाँ पे गोल्डन में ऋषभ देव, ये ऋषभ देव भगवान है जो नग्न अवस्था में है, और कौन सी पोस्चर में है? मेडिटेशन। दिख रहा है? ये सील है और ये उनका स्टेच्यू है। अब तो दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ। तो ये सील में जो है ना वो भी दिख रहे हैं यहाँ पे ऋषभ देव भगवान इन द स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ मेडिटेशन।
ध्यान अवस्था में खड़े हुए हैं। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे साधु भी खड़े हैं, और यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में वही लिखा हुआ है। और वैसी ही स्टेच्यू ऋषभदेव भगवान की है। हम ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है ऊपर? ब्राह्मी लिपि में कहीं लिखा हुआ है जिनेश्वर, जैसे पहले की लिपि में मैंने दिखाया था ना। और बहुत सारी जगह है ना, फिश का जो सिंबल आता है ना, वो भी उनकी लिपि है, वो भी उनकी लिखावट है। दिखा प्रतीक जी, अभी क्लियर है? यस मैम, एडजस्टिंग। हाँ। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो यूनिकॉर्न था उसको बुल कहते थे। और वहां पे बहुत सारी जगह पे आपको सात स्वस्तिक का भी मिलेगा। स्वस्तिक वाज यूज्ड बाय जैन्स टू एक्सप्लेन 4 गतिज, कि जीव की 4 गतियां होती है, वो एक्सप्लेन कर रहा था। ये हो गया। ये 5000 बीसी का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। मैम देयर इज अ डाउट, आर यू श्योर दैट ऋषभदेव भगवान का निर्वाण कैलाश पर्वत पे हुआ था? बिकॉज इट कुड बी पालिताना अष्टापद समथिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना ऋषभदेव का, तो Okay. No, you just had mentioned earlier, so हाँ। I just asked it. ये देख रहे दूसरा सीन। अष्टापद और कैलाश एक ही है। हाँ एक ही है, एक ही है वो। पर फिर भी हम आगम में जब पढ़ेंगे उसमें, तब आपको उसका वो हो जाएगा, इसीलिए मैंने अभी छोड़ दिया। ये सील दिख रहा है यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर मुख्य 5 पंच लीफ दिख रहा है। तो वो जो 5 पेटल्स है ना, ये वो 5 व्रतों को दिखा रहा है। सी देखो, ये सारे इंटरप्रिटेशंस है, अलग अलग जनों ने अलग अलग जो मिला था ना उसमें से किया है, पर जो रिसेंबल करता है। ठीक है। और ये 2 फिश रिप्रेजेंट कर रही है किसको? ये जो है ना, वो भी 2 चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे और एक आपको दिखेगा, एक जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में दिख रहा है। तो मेल डेटिस जो होते हैं ना, एसेटिक साधु, तो उनके 2 रूप बताए हैं। और यहाँ पे सेंटर में दिखाया है कि वो मेल वो साधु है जो खड़े रह के कार्योत्सव कर रहे हैं, और उनकी 2 अवस्थाएं होती है। एक तो संसारी, एक अगर व्रत में होते हैं तो मुनि दशा में होते, नहीं तो संसार के, ऐसी अवस्थाएं प्रेडिक्ट की गई हुई है। फिर आप देख सकते हो बटन्स विथ कार्विंग्स, बटन्स है ये सारे, उसमें भी जो अलग अलग कार्विंग की हुई है ना, ये भी इंडस वैली टाइम के मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में उस टाइम की एंटिक्विटी को प्रूव करता है। और ये भी सारे बटन्स यहाँ पे देखो, आपको पास से दिख रहा है, एक आदमी खड़ा हुआ है मेडिटेशन के पोस्चर में। और ये भी स्टेच्यू है, वो भी दिखा रहा है कि एक साधु है जो कार्योत्सर्ग की मुद्रा में है। वो सारे प्रूव करता है कि जैन धर्म के ये सारे साधक प्राचीनता के प्रूफ है, प्रमाण। हाँ। फिर देखिए, ये यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग सील है। ये जो सील है ना, उसमें जैन धर्म का संसार कैसा होता है, अहिंसा, मतलब ये सारा जो संसार, अहिंसा, ये सारी जो बातें लिखी है ना, ये बुल का है, ये स्नेक का है, एक एलिफेंट का है। तो वो सारी बातें इंटरप्रेट की है कि जो जो वो लांछन होते हैं, या जो जो अलग अलग चीजें हैं, वो जैन धर्म के प्रतीक थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसको 2 पार्ट में आपको दिखा रहा है डिवाइड करके। यहाँ पे एक मनुष्य है, और वो यहाँ पे 2 साइड पे 2 एनिमल्स है। उन राग और द्वेष के कषायों से जीव कैसे इसको हरा देता है, और कैसे उन सब से बाहर निकलता है, वो सारी चीजों को यहाँ बताता है। वापस यहाँ फूल का सिंबल है, और
ऐसे ही ये भी जो सील है ना, उसमें भी वही सारे सिंबल्स है। क्लियर दिख रहा है प्रतीक जी? कोमल, संजना, कोमल जी दिख रहा है, बट बाकियों को बोलिए प्लीज म्यूट कर दे अपने आप को, बिकॉज व्हेनेवर दे मर्मर हाँ हूँ कुछ भी बोलते हैं तो वो स्क्रीन आपका जाके उनका स्क्रीन आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सब लोग म्यूट कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, पर मुझे आप लोग जवाब देते तो मुझे लगता है कि हाँ आई एम विद समवन। या बट द थिंग इज वो स्क्रीन चेंज हो जाता है। हाँ करेक्ट करेक्ट। पिन द स्क्रीन, मैम का स्क्रीन पिन कर दो। वो कैसे करना? स्क्रीन पे टैप करने से यू गेट द ऑप्शन। अभी ये स्क्रीन है मेरा, उस पे टैप किया तो? नो मैम, नॉट यू, आई एम अच्छा टॉकिंग टू प्रतीक। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। ठीक है, तो आई ये गेस फोन में नहीं कर सकते। आई एम ट्राइंग बट देयर इज नो ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। उस हिसाब से आप देखो तो ये भी वापस 2000 ईयर ओल्ड योगी इन समाधि फाउंड इन द इंडस वैली आर्कियोलॉजिकल साइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्केलेटन जैसा एक योगी की शरीर है, काया, जो मेडिटेशन पोस्चर में है, दिख रहा है? देखो अभी दिख रहा है एकदम, उसका स्केलेटन है खाली, और ये उसी का सील है। एक गुफा है ना, गुफा जैसी होती है ना अंदर, उसके जैसा खड्डा है, और उसके अंदर आप देख सकते हो मेडिटेशन पोस्चर में एक बैठे हैं, और ये उसका सील है। 2700 year old yogi in samadhi found in Indus Valley archaeological site. The skeletal remains shows the yogi in Nan Mudra resting on his knees. उसके हाथ उसके पैर की कोनी गोठन पे रेस्ट किए हुए हैं। तो ये सारे भी हम लोग को मिले हैं। This also proves the antiquity of Jainism. Yes. नेक्स्ट देखो, ये स्वस्तिक दिख रहा है, ये स्वस्तिक, ये स्वस्तिक, ये जो दो सील है फ्रॉम हरप्पा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के है, वहां पे स्वस्तिक है, दिख रहा है? दैट ऑल्सो इज द सिंबल ऑफ जैन फिलोसॉफी। वो समझाते हैं कि जैन धर्म में 4 गतियों का वर्णन करते हैं। ये आप लोग सबको पता है। ये स्वस्तिक तो हम लोग रोज मंदिर में करते हैं। तो देखो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के देखो ये भी है, ये सारे वही है, ये हरप्पा में मिले थे, ये इंडस वैली का है यहाँ का। बट मैम इनका स्वस्तिक उल्टा है, जस्ट लाइक नाजीज। दोनों है, ये भी है, सीधा भी है, उल्टा भी है, सीधा भी है, उल्टा भी है, दोनों है। देखो पीछे का साइड आता है ना तो वो उल्टा हो जाता है। when you see the seal from the back side, no, this is the one, एक फ्रंट साइड का है, दूसरा बैक साइड का है, आप देख रहे हो दोनों है, दिख रहा है आपको? एक सीधा एक उल्टा है, ये वाला जो है ना देखो, और ये वाला देखो, ये all this all the things also proves the antiquity of Jainism. जैनिज्म की प्राचीनता को समझाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ग्वालियर के फोर्ट है। सो जैनिज्म रिलेटेड केव monuments and statues carved into the rock face inside Siddhachal caves, Gwalior Fort, an example of art of the Hindu Gurjara Pratihara dynasty. तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है पूरी मूर्ति, नीचे से ऊपर से नीचे तक, ये पूरी केव में, गुफाओं में ये सारी काव की गई हुई है, और बीच में सेंटर में दिख रहा है, एकदम पास से दिखा रही हूँ, देखो दिख रहा है, अभी मूर्तियां दिख रही है भगवान की। आप खोलो, कोई बात नहीं, आवाज मतलब एक जन बोलो तो मुझे पता। या हाँ, और सारे मेडिटेशन पोस्चर में है। ये ग्वालियर के फोर्ट में आप लोग को मिलेगा। फिर हाथी गुम्फा, उसमें भी पूरी इंस्क्रिप्शंस है, डाली हुई है, वहां पे भी आप जाओगे ना
तो वहां पे भी पूरा आपको डिटेलिंग मिलेगा, पूरा कार्विंग किया हुआ है, लिखा हुआ है, बहुत सारे पोस्चर्स है, बहुत सारे स्टैंडिंग स्टेच्यूज वो सब कार्व किए हैं पूरी गुफा में। ये देखो पार्श्वनाथ का मंदिर है 10th सेंचुरी का जैन टेम्पल, वो कहाँ पे है? खजुराहो कॉम्प्लेक्स में। It is now dedicated to Parshvanath, although it was probably built as a Rishabhnath shrine during Hindu Chandel Raja. Inscription from as early as the 3rd century BC mentions Jain statues and temples, but do not describe them. बहुत सारे inscriptions भी हमारे पास हमको मिलते हैं 3rd century BC का, उसमें क्या बहुत सारे जैन के स्टेच्यूज है, बहुत टेम्पल्स भी है, बट हम लोग को उसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं पता है ज्यादा। फिर द अर्लियर अवेलेबल ट्रेसेस ऑफ जैन आर्किटेक्चर एंड आर केव्स एंड स्तूपास, हमारे पास बहुत केव्स भी है, बहुत स्तूपास भी है। इट इज अ सब्सटैंशियल स्ट्रक्चरल रिमेन्स ऑफ जैन, वो प्रूव करता है, सब्सटैंशियली प्रूव करता है कि वो सारे जैन के थे। दिख रहे हैं? कैन यू सी दिस टेम्पल क्लियरली? खजुराहो पार्श्वनाथ भगवान का, और ये जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान का विथ यक्ष मातंग एंड यक्षिनी दोनों है एलोरा केव्स में। इट इज ऑल्सो बिल्ट बाय हिंदू राष्ट्रकूटा, मतलब राष्ट्रकूटा के समय का है। वहां पे भी आप देखो भगवान की यहाँ मूर्ति है, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग पोस्चर में है, यहाँ पे भी है, और बहुत सारा कार्विंग वर्क भी किया हुआ है, और वहां बहुत सारी लिखावट भी मिलती है, और बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स मिलते हैं। ठीक है, आप लोग सबके साउंड तो बंद है, पर वीडियो क्यों बंद है? yes, yes. से तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। क्लियर? ये देखिए आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्कल्पचर फ्रॉम द मथुरा आर्कियोलॉजिकल साइट। मथुरा का है पहला ऊपर वाला, ये दिख रहा है कानकाली टीला दैट depicts the last 4 तीर्थंकर्स। लास्ट 4 तीर्थंकर कौन कौन से है? 21वें नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी भगवान। ठीक है, और नीचे का देखो ये क्या डिपिक्ट करता है? 100 BC का। अरे हे भगवान, आप लोग के नसीब में ही नहीं है। हे भगवान, कुछ ना कुछ होता रहता है। देखिए पेन ड्राइव में डाला पूरा पीपीटी, तो वो पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा। मेरे लैपटॉप में डाला तो वहां से आवाज नहीं आ रही। मोबाइल पे डाला तो कल आप लोग ने बोला कि मोबाइल में बहुत छोटा दिख रहा है, तो आज मैं तृप्ति मैम के कंप्यूटर से ऐड कर रही हूँ, तो वहां से भी नहीं हो रहा है। अभी अपने लैपटॉप और इसमें अलग अलग करके ऐसे दिखा रही थी, तो वो लैपटॉप बंद हो गया। मैम अगर आप वो पीडीएफ शेयर कर सकते हो ना, आप जैसे मैं करूंगी, नहीं करूंगी ऐसा नहीं, पर वो पता नहीं चलेगा। अब जैसे मैं दिखा रही हूँ एक एक सिंबल, तो आपको वो बैठा है थ्रोन पे, वो हाथ ऐसे स्ट्रेच किए हुए, मतलब वो एक एक पॉइंट आउट करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा ना। वहां पे नहीं, आप अगर पीडीएफ शेयर कर देते हैं ना मैम, उसके साथ साथ ये दिखाते तो वी कैन ओपन द पीडीएफ सिमिलरली। ओपन कर देते हैं, मैं साइमल्टेनियसली वी कैन। हम ओपन करके वैसे से पढ़ सकते हैं मैम, तो आप जैसे जैसे बोलते हैं। यस 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 यस, आप म्यूट पे हो गए आधा बोल के संजना। करेक्ट, दैट कैन बी डन। पर आप मुझे नहीं पता था कि इतना प्रॉब्लम आएगा। पेन ड्राइव में डाल के तृप्ति मैम के कंप्यूटर में अभी बैठी हूँ, तो वहां पे भी देखो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट टाइम से वैसे ही करूंगी। अभी तो लैपटॉप बस आ जाएगा कल परसों तक, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ ठीक है। और एक बात मुझे बोलनी थी कि मध्य प्रदेश में स्नेह रानी जैन करके एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर थी, अभी तो नाउ शी इज नो मोर, अभी तो उनका देहांत हो गया लास्ट ईयर ही, पर उन्होंने है ना पीएचडी की थी ऑन ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि अभी मैंने आपको दिखाई ना, जिसमें फिश ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे करके पूरा लिखते हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि में
पूरी स्क्रिप्ट के ऊपर उन्होंने पीएचडी की है, और सारे जितने भी अलग अलग जगह ऐसे जो मैंने दिखाए ना, वो सारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या, मतलब कहीं ये वर्ड देख के वो बोलते हैं कि ये लिखा है यूनिकॉर्न लिखा है, कहीं जिनेश्वर लिखा है, कहीं चार भगवान के नाम लिखे, तो वो सारी बातें क्या क्या लिखा है वो उन्होंने पढ़ के अपनी थीसिस में डाला है। तो कभी भी चांस मिले तो उनकी थीसिस उठा के देखना। एंड शी हैड डेसिफर्ड ऑल एंड इट इज हाईली सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एवरीवन्स पर्सपेक्टिव। मतलब जो जो बातें उन्होंने की है ना, वो ऐसे ही नहीं है बस, पर उसका रियली इन डेप्थ मीनिंग निकलता है, और वो जो चीजें है ना उसका रेसेम्बलेंस भी मिलता है हमको जैन आगमों से। मतलब जैन की जो जो हमारे आचार विचार कॉन्डक्ट है, और जो सारी तरह से हम लोग जैन लोग सारे ध्यान और साधना सब करते थे, तो वो सारा बहुत रेसेम्बल होता है। दैट प्रूव्स द एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म की प्राचीनता को वो समझाता है। ठीक है, उस हिसाब से ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे पिक्चर्स है, ये जो सारे नोट्स है, वो सारी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। ठीक है, हाँ मैम, ताकि वी कैन स्टार्ट स्टडीइंग मैम। हाँ, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको अलग अलग किताबों में मिलेगी जैन धर्म की प्राचीनता की, वो भी मैं आपको बोल देती हूँ। जैसे कि अभी हमने देखा ना कि मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी मोहरें मिली थी जिस पर योग मुद्रा के साधु की थी। एक मोहर ऐसी भी प्राप्त हुई जिसमें एक योगी कार्योत्सव की मुद्रा में ध्यान भी थे, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो कार्योत्सव मुद्रा क्या है? जैन परंपरा की एक विशेष देन है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट मेडिटेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन और द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे टू एनहिलेट कर्मा। अनंत कर्मों का नाश ध्यान से होता है। ओके, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हम लोग सबको भी पता है कि जैन धर्म में ध्यान का कितना 6 बाह्य तप 6 अंतरंग तप दिए है ना, तो उसमें ध्यान एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट तप है। तो वो तप क्यों करते हैं? कि अनंत कर्मों का नाश करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही जो जो कार्योत्सर्ग मुद्रा में मिले थे और ध्यानशील थे, और वो सारे नग्न भी थे, तो वो भी हमको पता चलता है। और खड़े रहकर कार्योत्सर्ग करने की पद्धति जैन परंपरा में बहुत प्रचलित है। जैन परंपरा में खड़े खड़े रह के ध्यान करना, वो बहुत सारे तीर्थंकरों ने, केवली साधारण केवली तीर्थंकर केवली बहुत सब लोग ये इस तरह से करते थे। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां जो मिली मोहनजोदड़ो से, तथा उनके उपासक के सिर पर नाग फण का अंकन है। किसी किसी के नाग फण स्नेक्स होते हैं। जैसे किसको होते हैं? कौन कौन से तीर्थंकर को होते हैं? पार्श्वनाथ और 24 नाम में से सोचो, 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं ना आप लोग को? हाँ, तो सोचो पार्श्वनाथ की कौन से नंबर के हैं तीर्थंकर? 23 पे। और पहले से बोलो, माइंड में बोलो, माइंड में बोलो। पद्म प्रभु के क्या? 7वां सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ 7वें सुपार्श्वनाथ जी। हाँ, तो उनके कितने होते हैं? 5। हाँ, और पार्श्वनाथ को 7। तो वो वैसे भी हम लोग को बहुत सारे मूर्तियां मिली है जिसमें ऐसे फण थे। वह नाग वंश का सूचक है। और 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्व के सिर पर भी सर्प मंडल का छत्र था। तो ये भी प्रूव करते हैं कि ये सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि में जो ध्यानस्थ प्रतिमाएं मिली है वे तीर्थंकरों की ही है, यहाँ प्रूफ के साथ बोलते हैं। और ध्यान मग्न वितराग मुद्रा, त्रिशूल, फिर धर्म चक्र, फिर पशु, कोई वृक्ष, नाग, ये सभी जैन कला की अपनी विशेषताएं हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जैन परंपरा के। खुदाई में प्राप्त ये अवशेष निश्चित रूप से जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। जो जो एक्सकवेशन से मिला ये सारी चीजें, दैट प्रूव्स द एंटिक्विटी ऑफ जैनिज्म। फिर डेल्फी से प्राप्त प्राचीन आर्गिव मूर्ति जो कार्योत्सर्ग मुद्रा में है,
ध्यान लीन है और उसके कंधों पर ऋषभ की भांति केश, पहले ऋषभ देव भगवान के लंबे केश थे, तो जैसे केश थे वैसी मूर्तियां भी मिली है, केश राशि लटकती हुई है। सो डॉक्टर कालिदास नाग ने उससे जैन मूर्ति बतलाया, वो हम लोग ने नहीं बतलाया, खाली दूसरे इंडियन स्कॉलर्स ने, जैन स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहे, दूसरे, वापस सबके वीडियो चले गए, खाली करुणा जी ही है, बाकी सब गायब हो जाते घड़ी घड़ी। क्या मैम मेरा एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड, तो वो जो इंडियन स्कॉलर्स, जैन स्कॉलर नहीं बोलती हूँ, इंडियन स्कॉलर्स, वेस्टर्न स्कॉलर्स जो जैन नहीं है, वो लोग बताते हैं कि ये जैन धर्म का प्रतीक है, ये जैन धर्म सूचन करता है, ये जैन धर्म के बारे में बताता है। तो वी शुड बी प्राउड, वी शुड बी हैप्पी कि जैन धर्म की इतनी प्राचीनता जो है, हर एक अलग धर्म को, मतलब दूसरे लोगों को भी मान्य है, वह लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। हाँ बोलिए, अभी आपका क्या डाउट था निर्मला जी? ओ मैम, मैं नहीं मैम बोलो। आपने बोला ना कुछ डाउट है, नहीं, तो अभी किसने बोला डाउट है? मैंने बोला था। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे ये जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो ये सिविलाइजेशन है, ये 5000 वर्ष पुरानी है, यस पुरानी है। इसमें लिखा हुआ है ना 5000 ईयर्स पुरानी है, तो क्या ऋषभ देव लिखा है 5000 BC लिखा है, ठीक है, आपका डाउट क्या बोलिए। हाँ हाँ, मेरा डाउट है कि ऋषभ देव उससे कितने पुराने हैं? 24 सितंबर जो हुए तो उससे बहुत पहले हो गए थे 24 बहुत सितंबर पहले ना। की बात है, बहुत पहले की बात है, और ये 5,000 ईयर्स में लिखा है, 5000 BC लिखा है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब उसके बहुत पहले की बात है। हाँ। तो ये सारी प्रूव करते हैं कि जैन धर्म की प्राचीनता कितनी थी, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने अभी जितने भी दिखाए पिक्चर्स, उसके अलावा भी मेरे पास अभी और भी बहुत सारे रेफरेंसेस है विच प्रूव्स कि एंटीक्विटी जैनिज्म, तो दैट मीन्स कि जैन धर्म इससे भी पुराना था। समझ में आया? मैम स्टोन एज के बाद ही चालू हुआ ना जैन धर्म? क्या स्टोन एज के बाद चालू हुआ ना जैन धर्म? आदि मानव के बाद, महावीर निर्वाण के बाद, मतलब महावीर निर्वाण। श्रमण तो धर्म था, पर जैन धर्म का नाम बाद में आया। नहीं, मगर ऋषभ आदिनाथ भगवान ने अस्सी मसीह को धर्म ऐसा निकाल नहीं जब, था, तब नाम ऐसा जैन धर्म नहीं था, जैन नहीं था। हाँ, और ऐसा भी होता था कि एक भगवान के बाद दूसरे भगवान का अगर लंबा टाइम पीरियड आता था तो उसमें धर्म हो जाता था, फिर वापस शुरू होता था। ये सारी डिटेलिंग आप लोग को तीर्थंकर चरित्र इसमें पूरा मिलेगा। हाँ, बीच में संयति पूजा वगैरह चालू हुआ था ना, इसी कारण। हाँ, तो वो सारी डिटेलिंग आपको उसमें जैन धर्म के मौलिक इतिहास में मिलेगी कि एक भगवान के बाद दूसरे भगवान का कितना समय था और कितने तक उनका धर्म चला, उसके बाद कितने समय तक धर्म लुप्त हो गया, फिर वापस कैसे धर्म शुरू हुआ, ये सारी डिटेलिंग आपको वहां पे जैन धर्म के मौलिक इतिहास में मिलेगी। और एक लास्ट में आपको बोल दूंगी कि जैन चित्रों की प्रस्तावना में ये प्रकाश डाला है कि पार्श्वनाथ जब पूर्णतः ऐतिहासिक सिद्ध हो चुके थे, तब भगवान महावीर से जैन धर्म का शुभारंभ मानना मिथ्या ही है। पर जैकोबी ने कहा कि इस बात से अब सब सहमत है कि नाथ पुत्र जो वर्धमान, नाथ पुत्र जो बोला है ना, तो वो वर्धमान ही है, अथवा महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और वे बुद्ध के समकालीन थे। महावीर स्वामी भगवान बुद्ध के समय के ही थे। बौद्ध ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख हमारे इस विषय को और दृढ़ करते हैं कि नाथ पुत्र से पहले भी निर्ग्रंथों का, मतलब कि अरहंतों का आर्हत या जैन धर्म नाम से प्रसिद्ध नहीं था, उसका अस्तित्व था। तो ये सारी चीजें प्रूव करती है कि जैन धर्म कितना प्राचीन था। ठीक है, अभी तृप्ति मैम आ गए, वो अपना क्लास लेंगे, तो हम लोग यहाँ आज का क्लास खत्म करते हैं। कल सुबह का क्लास रहेगा 11 o'clock, और कल हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, काल चक्र। मैम ये रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगा मैम? पता नहीं, अभी रिकॉर्डिंग अभी हो जाए तो मैं अभी भेज दूँ। हाँ मैम, वीकेंड है ना, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है ना।
और पॉसिबल है तो नोट्स भी शेयर करो ना मैम, वीकेंड है ना वो तो अभी शेयर कर देती हूँ, वो तो अभी शेयर कर देती हूँ। वीडियो नहीं है तो नोट्स देख के पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो तो अभी शेयर कर देती हूँ पूरे सब्जेक्ट की। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके या चलो मैम मेरी अटेंडेंस लिख लीजिए ना। क्या लिख लूं? अटेंडेंस, मैं ग्लेड से जुड़ी थी। हाँ मैं आप बोल दीजिए, अभी मैं इसमें मार्क कर लेती हूँ, फिर उसमें डाल दूंगी। अरुणा जी, हाँ। फिर निर्मला जी है, महेश मैम जी, मालूम ही नहीं हुआ टाइमिंग। कोमल जी है, कोमल, हाँ। संजना, गोटावत अंशुल, जैन, कोमल, सोनल जी और जैन दोनों है, और 10 प्रतीक। मेंबर है मैम। ठीक है चलो, बाय, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय मैम। धन्यवाद।